आज देह बलिदान की नहीं, आज आत्म बलिदान की आवश्यकता है। तो देह को ठीक रखें, आत्मा से समर्पित हों और संस्कृति के लिए कुछ करने की भावना से हम सब परिपूर्ण हों, तो ही हम वीरों, शहीदों, क्रांतिकारियों, महापुरुषों, योगियों, ऋषियों, उनके संकल्पों का हम देश, समाज और विश्व बना पाएंगे। इस संकल्प से सभी संकल्पित हम हों। और विशेष बात तो यह है, क्योंकि जब मैं सुबह सुबह कुछ कर रहा था तो जो हमारा आश्रम है ना, जो कृपालु बाग आश्रम, जो दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, जहाँ पर हमने ये सब यात्राएं शुरू करी, परम श्रद्धेय स्वामी जी और हमने स्वामी शंकरदेव जी महाराज ने, क्योंकि उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से वह स्थान हमें प्राप्त हुआ। 95 में ट्रस्ट बनाया था, पर मैं आज पूज्य स्वामी जी सुबह सुबह सोच रहा था कि वो आश्रम कितना पुराना है। महाराज जी 1912 में लॉर्ड हार्डिंग बम कांड हुआ। उस समय पर रास बिहारी बोस सहित और उनके जो साथी लोग थे, उन्होंने उस बम कांड को अंजाम दिया। वो लॉर्ड हार्डिंग तो मरा नहीं, घायल हो गया, पर कुछ लोगों की उस टाइम पर उस बम कांड में मृत्यु हुई। वहाँ से आने के बाद में वह सीधे जो इस आश्रम में रुके थे, पूज्य स्वामी कृपालु देव जी, उस समय पर वो यति किशोर चंद हुआ करते थे। यति किशोर चंद वह बहुत क्रांतिकारी थे। उस समय पर भारत की आज़ादी के लिए बढ़ चढ़ करके वो हिस्सा लेते थे। तो हमें इस रूप में भी हम गौरवशाली हैं। उधर तो महर्षि स्वामी दयानंद की शिक्षाओं से, उनकी परंपराओं से हम जुड़े हैं, अनुप्राणित हैं। वहीं यति किशोर चंद स्वामी कृपालु देव जी जैसे राष्ट्रवादी महापुरुषों की स्थापित संस्थान में, और आप सबको ये पता होना चाहिए कि खुदीराम, जो हमारे रास बिहारी बोस जहां आकर के रुके थे लॉर्ड हार्डिंग बम कांड के बाद में, और पहले से भी जुड़े हुए थे, उस संस्थान से जुड़ करके हमको इस सेवा कार्य को आगे बढ़ाने का मौका मिल रहा है। पूज्य महाराज श्री कल कह रहे थे मुझे कि ये सारी जो जितने भी चीजें हैं जो हम कर रहे हैं, तो सूक्ष्म जो शक्तियां हैं, महापुरुषों का आशीर्वाद है, उसके बिना हो नहीं सकता। तो सच मानिए कि जिन परंपराओं में हम होते हैं, उन परंपरा के महापुरुषों का आशीर्वाद हमको मिलता ही है। जिन गुरुजनों का हम शिष्य होते हैं, यदि हम गुरुजनों के अनुकूल चलते हैं, तो गुरुजनों का आशीर्वाद और उनकी कृपा हमको ना मिले, ये कभी हो नहीं सकता। इसलिए गुरु कोई देह नहीं है, गुरु कोई शरीर ही नहीं है। गुरु तो शक्ति है, परंपरा है, गुरु तो ज्ञान है। उस ज्ञान की जो प्रवाह है, उस ज्ञान की जो धारा है, वो निरंतर अनवरत बहती हुई आ रही है। तो हमारा कर्तव्य है, उस ज्ञान गंगा में यदि हम डुबकी लगा लेंगे, तो उन महापुरुषों का आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा और उनकी दिशा हमको जरूर मिलेगी। इसीलिए हमको उन लोगों का अनुसरण करना चाहिए, इसीलिए हमें उस मार्ग की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। इसके लिए हमको सक्षम और सामर्थ्य परंपरा का अनुसरण करना चाहिए। योग्य और ज्ञानवान और सामर्थ्यवान गुरु का आलंबन और आश्रय लेना चाहिए। आश्रय लेने के बाद में भी जिसके अंदर श्रद्धा है, भक्ति है, समर्पण है, वो श्रद्धा, भक्ति, समर्पण ही वह आपकी पात्रता तय करता है। जितनी आपकी पात्रता होती है, उतना ही आपको चीज़ें मिलती हैं। पात्रता के अभाव से हम उसका पूरा लाभ नहीं ले पाते हैं। जब हम पूरा लाभ नहीं मिलता है, परेशान तो हम होते हैं, परंतु हम पात्रता बनने का प्रयास कई बार नहीं कर पाते हैं।
तो पुनः मैं आज निवेदन करूंगा कि आज संकल्पित हों कि हम पात्र बने, जिससे कि गुरुजनों का कृपा प्रसाद हम पर जो है पर्याप्त, हमको जितना चाहिए उससे ज़्यादा हमको प्राप्त हो। तो हम तो उस परंपरा के हैं। जब मैं वहीं कनखल में रहता हूँ, आप सब जानते हैं, जब निकलता हूँ पुरानी बिल्डिंग, लाल बिल्डिंग, मुझे भी आज तक मैं सोचता था 100 साल पुरानी यह हमारी बिल्डिंग है, पर महाराज श्री वो तो कहीं 125 साल पुरानी बिल्डिंग हो रही है, जहाँ पर पहले भी एक ऐसी गुफा टाइप बनी हुई थी। पहले वो जंगल सा था, नहर का किनारा था कनखल में, तो उस जगह में हम रहते हैं। तो हमको तो प्रतिदिन ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर बहुत सारे वीर क्रांतिकारी बैठे हुए हैं, वो गोष्ठियाँ कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं बना रहे हैं। उसकी अनुभूति तो सुबह सुबह होती है। दिन भर उन्हीं कार्यों में हमको अपना जीवन बिताने को मिलता है। इससे बड़ा मेरे को लगता है जीवन की कोई सफलता हो नहीं सकती है। जब मैं पढ़ते हैं हम लगभग इतिहास में, तो रास बिहारी बोस जब उन्होंने अपने आप को बलिदान किया था कि खुदीराम बोस कितने साल के थे महाराज श्री? 18 वर्ष के, 18 साल के। जब हम बात करते हैं कि सबसे कम आयु में जिनको फांसी हुई, उनमें लगभग लोग जानते खुदीराम बोस को, वो कहते हैं 18 साल के थे। तो सुबह सुबह मैं ढूंढ रहा था कि हमारे जो रास बिहारी बोस और उनकी टीम में कौन कौन थे। तो जो लॉर्ड हार्डिंग के जो बम कांड हुआ उस समय पर, ये मैं 1912 की बात कर रहा हूँ, उस समय बहुत सारे लोग थे। तो विशेष करके उस समय पर 4 लोगों को फांसी हुई थी। तो लॉर्ड हार्डिंग बम कांड में जिनको फांसी हुई थी, तो उसमें शहीद बाल मुकुंद जी थे, उनको फांसी हुई थी। और शहीद अमीर चंद जी और उनके शिष्य, अमीर चंद जी गुरु जी थे, पढ़ाते थे, उनका जो शिष्य थे उनका नाम था अवध बिहारी। इन दोनों को फांसी हुई थी। तीसरे का नाम था शहीद बसंत कुमार। बसंत कुमार बहुत कम लोगों को पता है। लॉर्ड हार्डिंग बम कांड के लिए 17 वर्ष का जो बसंत कुमार है, वो महिलाओं के वस्त्र पहन करके और एक माता के रूप में, एक लड़की के रूप में वहां पर जाकर के उसने बम डाला था। जब फांसी हुई थी वो सिर्फ 17 वर्ष का था। तो हम उस परंपरा के लोग हैं। 17 वर्ष में एक व्यक्ति अपने आप को फांसी के फंदे पर झूला सकता है। 15-16 साल की आयु में जब जज्बा आने से, एक विचार से, एक भावना से वह घर छोड़ करके वो माँ भारती के लिए मर मिटने की सोच सकता है, तो आप क्यों नहीं सोच सकते? मैं देख रहा था हमारी बहनें भाई, बहुत सारे लोगों ने 17-18 साल की आयु में आप घर को छोड़ करके, परिवारों की सुख सुविधाओं को छोड़ करके एक संकल्प के साथ यहाँ पर हैं। पूज्य महाराज श्री ने भी जब घर छोड़ा था, ये तो 14-15 साल के थे, और हम तो निकले तो हम तो 12 ही साल के थे। तो इसलिए वैसे तो फिर हम पहले हो गए। हाँ, सीनियर हैं आप। हाँ, हम सीनियर हो गए। हाँ, पहले मान रखा। तो जीवन में कहीं पर भी बिना संकल्प का कुछ होता नहीं है। तो जब शुभ के लिए प्रवृत्ति और भावना जगे, हम कहते हैं ना शुभ से शीघ्रम अशुभ से कालहरणम, पर यहाँ उल्टा चलता। अशुभ के लिए प्रयास होता है, शुभ से बचने का प्रयास होता है, तो फिर कभी कुछ मिलेगा नहीं। तो मैं यही सुना रहा था। मुझे आज जान करके प्रसन्नता हुई कि स्वामी कृपालु देव जी महाराज यति किशोर चंद यति, जिनके साथ अनन्य मैत्री थी रास बिहारी बोस, उनके मंडली में जो लोग थे जो फांसी के फंदे पर झूले, उनमें सबसे छोटा जो व्यक्ति था हमारा शहीद बसंत कुमार। हम तो उस परंपरा के बलिदानी हैं। जो हमारे गुरु के परंपरा का 17 साल का बच्चा फांसी पर झूल सकता है, तो हम इस देश के निर्माण के लिए क्या एक जिंदगी भी अर्पण नहीं कर सकते हैं? बस इतना याद रखे रहना। जीवन, हम कहते हैं हम सेवा के व्रती हैं, सेवा के संकल्पी हैं। संकल्प फिर अनुकूलता के लिए कभी हुआ नहीं करता है। हमेशा ये ध्यान रखना, जीवन में अनुकूलता की चाहत हमें अपने संकल्प से विमुख करता है, परंतु गुरु की आज्ञा के पालन के लिए सर्वस्व आहूत करने की भावना
हमें जो है प्रवृत्ति की ओर लगाते हुए कभी हमें मार्ग से विचलित नहीं होने देता है। जब अपनी इच्छाओं की पूर्ति की इच्छा होने लगे तो समझ लेना कहीं हम संकल्प से दूर हैं, संकल्प से विमुख हैं, क्योंकि संकल्प तो सर्वस्व देने की होती है। तो फिर मन हमारा कहाँ बच पाता है? मन भी तो उसी का ही अंग और पार्ट है। तो दिखावे के लिए जीवन नहीं, अपितु मन से, भावनाओं, संकल्पों से, उसकी गहराइयों से हमारा जीवन समर्पित हो। यही भगवान से प्रार्थना करते रहना।